हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग ठीक होंगे और स्टडीज़ कर रहे होंगे। अभी तक हमने 10th का मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 2 है, उसका प्रॉब्लम सेट स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। फर्स्ट में भी बहुत से सब क्वेश्चंस है, सेकंड में बहुत सारे सब क्वेश्चंस है। तो आई होप बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। आज हम थर्ड स्टार्ट करने वाले, थर्ड क्वेश्चन उसका है वो स्टार्ट करने वाले चैम्प्स। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। स्किप करने पर आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना चैम्प्स? तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल आर एस टी एस इज़ 90 डिग्री, टी इज़ 30 डिग्री, आर टी इज़ 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर एस एंड एस टी। ठीक है, उनको कोई फिगर नहीं दी है, मैंने एक रफ फिगर बना लिया है यहाँ पे, जिसमें आर एस टी ये एक ट्राइंगल है, एस जो है वो 90 डिग्री का है और टी जो है 30 डिग्री का है और आर टी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना चैम्प्स? ये बना दिया एक रफ फिगर। अब देखिए, अगर ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये कितने का होगा? टोटल हमारा होता है 180 का ना। 90 और 30 हो गया तो 110 120 हो गया। 120 में से 180 में से 120 गया तो ये 60 का हो गया। ठीक है ना? यानी ये जो है ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज़ 30 60 90 का ट्राइंगल है। समझ में आ गया ना? ये जो हमको दिया है वो मैंने लिख लिया, ये सॉल्यूशन लिख दिया। इन ट्राइंगल आर एस टी एस इज इक्वल टू 90, एंगल टी इज इक्वल टू 30 एंड एंगल आर इज इक्वल टू 60। देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज़ द 30 60 90 ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए 30 60 90 के ट्राइंगल में क्या होता है, तो 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ये तो पता है ना हमको, 90 के सामने वाला जो भी होता है हाइपोटेनियस होता है। अब जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 30 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है, यानी एक बता देती हूँ ऐसे आपको, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। आर एस आपका 6 हो जाएगा। कैसे लिखना है वो बता देती हूँ। और अभी जो है आर के सामने वाला यानी एस टी √3/2 होता है। ये पता है ना आपको, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय √3/2। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब इसको। साइड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी, साइड आर एस इज हाफ ऑफ आर टी, यानी हाइपोटेनियस का हाफ। अभी जैसे बताया मैंने, तो लिख लिया हाफ इंटू आर टी, 12 हो गया। वैल्यू पुट ऑन कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया आर एस हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है चैम्प्स, और क्या लिखेंगे, क्यों ये आया है? इन 30 60 90 ट्राइंगल द साइड ऑफ अपोजिट साइड टू 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये लिखना ज़रूरी है आपको। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में? हमारे पास आर एस आ गया 6 का। अब हमको लेना है एस टी। एस टी कैसे लेंगे? तो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय √3/2। ठीक है, देयरफॉर साइड इज एस टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर टी। हाइपोटेनियस क्या है? आर टी। ठीक है, तो √3/2 इंटू 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है चैम्प्स, तो कितना आ गया? 6√3। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया एस टी, साइड एस टी। ठीक है ना? अभी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, दिया है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, तीनों पे भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया चैम्प्स। आई होप अच्छे समझ में आ गया 30 60 90 का। इसलिए प्रॉब्लम सेट आहिस्ते आहिस्ते करवा रही हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और एग्ज़ाम्स में ये सब आते हैं चैम्प्स, है ना? तो आराम से समझिए, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, ज़रा सा भी आप इसको भगा के मत देखिएगा। आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा तो प्रैक्टिस करते हुए आपको बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं ना चैम्प्स। तो बने रहिए आगे। चैम्प्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, एरिया इज़ 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको डायगोनल फाइंड आउट करना है, किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, कोई फिगर नहीं दिया है,
रेक्टेंगल की लेंथ दी है हमको 16 और एरिया दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। चैम्स, तो यहाँ पे मैंने बना लिया एक रेक्टेंगल रफली, जिसका लेंथ ले लिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर ले लिया और हमको एरिया दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है चैम्स? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये रख के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिख के गिवन लिख दिया। लेंथ इज़, दैट इज़ मैंने बनाया है BC 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, ठीक है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे पास एरिया है 192 दिया है, लेंथ 16 है, ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए 16 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये ब्रेथ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 192 बाय 16। तो कैसे करेंगे देखिए, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 3 बच गया, 19 में से 16 गया तो 3 बच गया, 32 आ गया। कितना होता है 4 8 ज़ा 32, ये आ गया 48। अगेन 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कितना आ गया आपका ब्रेथ आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना चैम्स, ब्रेथ आ गया इसका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर BC हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, हमारे पास BC ये है 16 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 90 का ट्राइंगल है। समझ रहे होंगे ना क्या करना है अब हमको। अब ये BCD एक 90 का एंगल है BCD, और ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हाइपोटेनियस से इसको हाइपोटेनियस एज्यूम करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ना डायगोनल को। ठीक है, तो देख लेते हैं चैम्स। ट्राइंगल BCD में C जो है वो 90 डिग्री का है, अभी दिखाया था मैंने। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इज इक्वल टू, जो डायगोनल है ये, ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्योंकि BCD जो है एक ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस आ रहा है ये। अगर रेक्टेंगल लेंगे तो ये डायगोनल है, लेकिन अगर 90 का एंगल लेंगे ये वाला सिर्फ, तो ये हाइपोटेनियस है ना। ठीक है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का प्लस, तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब BC हमको दिया हुआ था पहले से 16 था लेंथ, और ब्रेथ हमने निकाला 12, तो इन दोनों का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है चांस 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को प्लस करें तो BD आ गया, BD स्क्वायर आ गया हमारे पास 400। स्क्वायर रूट दोनों का लेना होता है टेकिंग, अभी आप लोग को पता होगा ना, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ मैं, ताकि आप लोग खुद से समझ सके ना इसको। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, BD का भी स्क्वायर हटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 0 का 1 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने हाइपोटेनियस निकाला है, लेकिन रेक्टेंगल का एक्चुअली वो डायगोनल है ना, तो देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। है ना चैम्स, आ गया समझ में? बहुत इजीली आहिस्ते से आहिस्ते किया है ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए, और हाइपोटेनियस थ्योरम से ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रेक्टेंगल है, डायगोनल दिया है तो ये हाइपोटेनियस हो सकता है ना। एरिया दिया है तो आप उसका ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ पता है आपको, दोनों में से कोई एक चीज़ पता करना होगा। एरिया अगर दिया है तो लेंथ पता करना होगा, या तो ब्रेथ पता करना होगा, और एक चीज़ दिया होगा, अगर लेंथ दिया है तो ब्रेथ पता करना होगा, ब्रेथ दिया है तो लेंथ पता करना होगा। ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए 5th की तरफ चलते हैं। चैम्स 5th क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है चैम्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी हाइट आपको दी हुई है √3 सेंटीमीटर है, और आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, और पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो एक
रफली ट्रायंगल बना दिया ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर इधर सॉल्यूशन लिख देती हूँ। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर AD, हमको हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हाइट बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसका जो है AD इज परपेंडिकुलर है BC पे, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का एंगल बना रहे हैं और AD हमको दिया है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी है √3, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, ईच ट्रायंगल, ठीक है। देखिए चल लेते हैं, ईच इसका साइड फाइंड आउट करना है। एक साइड फाइंड आउट कर लिए तो तीनों भी सेम ही रहेंगे। द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल इज 60 का है। क्यों? क्योंकि जब ये सेम होते हैं साइड्स तो उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, है ना। अभी समझो ये A है, ये A है, ये A है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 180 डिवाइडेड बाय 3, 1 2 3 तो आ जाता है 60। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सब एंगल 60 के होते हैं। अगर हमने देखिए यहाँ पे AD लिया है तो ये 90 का हो गया, परपेंडिकुलर हमेशा 90 का होता है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। 90 और 60 कितना होता है, 150। 180 में से 150 गया तो ये 30 का हो गया। वैसे भी बाइसेक्ट दिख रहा ही है, AD जो है बाइसेक्टर ऑफ BAC का है, ठीक है ना। तो ये 60 90 30 60 और 90 का ट्रायंगल हो गया है। इतना मैंने समझा दिया। इसको लिखते कैसे देखिए, द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। देयरफॉर ACD हमारे पास इन ट्रायंगल लिखते हैं ना, ठीक है। अभी ACD हमारे पास 60 का है और ADC हमारे पास 90 का है। ये 90 का है और ये 60 का है, ठीक है। तो देयरफॉर ADC ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ऑफ 30 60 90 का है, ठीक है। चैम्स इतना आ गया समझ में। अभी देखिए जब 90 के सामने वाला ये हमको ये दिया, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस है। चैम्स साइड ऑफ अपोजिट ऑफ 60 डिग्री जो होता है ट्रायंगल में वो √3/2 होता है हाइपोटेनियस का। ये पता है ना हमको। हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइड ही है। साइड राइट फाइंड आउट करने के लिए हमको हाइपोटेनियस का, ये वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है इसमें साइड ऑफ अपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। अभी चैम्स देखिए यहाँ पे ये AD है ना, जो 60 के सामने है वो AD है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। तो ये लिख लेते हैं हम, AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। AC हाइपोटेनियस है, AD हमारे पास √3 है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC हमको फाइंड आउट करना है। AC इधर ही लिख दिया, इज इक्वल टू ये पूरा घूम के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा चैम्स, देखिए कि हमारे पास √3/2 ऐसी ही है। अब ये इधर ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा √3, ठीक है ना चैम्स। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ओनली 2। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैरामीटर लेना है हमको। ये हमारा AC आ गया ना, AC आ गया। हाइपोटेनियस जो है वो AC है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमको पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, है ना। यहाँ लिख लिया पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू साइड्स। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर लिया और पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर लिया। तो देयरफॉर द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। समझ में आ रहा है ना चैम्स, कितना इजी है, आराम से हो रहा है ये सब। अब 6 की तरफ चलते हैं। चैम्स हमारा 6th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज ए मीडियन, ठीक है। इफ BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260, फाइंड AP। चैम्स हमने एक रफली फिगर बना दिया है ABC, जिसमें मीडियन आता है जब AP, तो ये दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। 8 है
इसका इक्वल पार्ट क्या हो जाए, 18 है, सॉरी 18 है, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। कैसे लिखना है बता देती हूँ, पहले मैं समझा देती हूँ आपको। बीपी और पीसी जो है वो हाफ हाफ हो जाते हैं। बीसी कितना है 18, तो बीपी हो गया डिवाइडेड बाय 2 होने पर ये 9 और ये 9, ठीक है चैम्स। और हमको ए बी और ए सी दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ए पी फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, कुछ आइडिया आ रही है? ये जो है ना चैम्स अपोलोनियस थ्योरम आ जाएगा, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस टू ए पी स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है। यानी ये दो साइड्स का स्क्वायर प्लस ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर। तो ठीक है, पहले लिख लेते, देख लेते हैं आपको क्या क्या दिया है इन ए बी सी। ट्राइंगल ए पी इज ए मीडियन, बी सी इज 18 सेंटीमीटर एंड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 260। चैम्स यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, ठीक है ना, 18 दिया है, 260 दिया है। अब देखिए पी बी इज इक्वल टू पी सी, बी पी और पी बी दोनों एक ही चीज़ है, बी पी और पी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ बी सी है दोनों भी। तो हाफ ऑफ बी सी कैसे हो जाएगा, देयरफॉर पी बी एंड पी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो दोनों कितना आ गया, ये 9 आ गया आपके पास, ठीक है। इतना आगे समझ में आपको बी पी और पी सी। अब हम लोग ले लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम में क्या है चैम्स, अभी बताया था, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर प्लस 2 बी पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिख लिया मैंने, ए बी स्क्वायर जो भी लिखा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर प्लस 2 बी पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, हमारे पास ए बी और ए सी स्क्वायर की दिया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन में ही, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 260, दोनों की जगह पे एक ही चीज़ आ गई। 2 ए पी स्क्वायर प्लस पी बी हमने फाइंड आउट किया अभी 9, ठीक है चैम्स। तो देखिए अभी 260 हो गया, ये 2 ए पी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब 9 9 ज़ा 81 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, तो कितना आ गया 162, ठीक है। 260 इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस 162। अभी यहाँ पे प्लस में तो यहाँ के माइनस में, तो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर, ये ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे, इसको अपनी जगह छोड़ के यहाँ जाना है, प्लेस छोड़ के जाता है, तो ये 2 पी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों को माइनस करते हैं तो 92 आ जाता है, 260 माइनस 162, ये हो गया 10, ये हो गया 5, 10 में से 2 गया 8, ये 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये आ गया 98। तो ए पी 2 ए पी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 92। अब ये 2 बचा है ना, तो 2 को भी यहाँ पे ले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आके डिवीजन, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, कितना आ गया ए पी स्क्वायर आपके पास, ए पी स्क्वायर आ गया 49, तो ए पी कितना हो गया आपका 7, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ए पी इज इक्वल टू 7, ठीक है ना चैम्स। इजी था ना ये भी, अपोलोनियस थ्योरम वापस से रिवाइज हो गया हमारा। चैम्स 7th एग्जाम्पल है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर पॉइंट पी इज ऑन द बेस बी सी, पॉइंट पी जो है बेस है पी सी पे, ठीक है, और पी सी ऐसा है कि 1/3 है बी सी का, अभी हाफ हाफ नहीं है, मीडियन नहीं है ये, ठीक है ना, ये मीडियन नहीं है, बीच में एक है, और जो 3 पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे बी सी है ना, ये देखिए ये देख लीजिए, ये बी है और ये सी है, तो इसके 3 पार्ट्स कर रहा है, ठीक है ना, ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, या 3rd पार्ट है, तो यहाँ पे P है, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 आ जा रहा है, यहाँ पे 1 आ जा रहा है। पी सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सच दैट फाइंड ए पी, आपको ए पी फाइंड आउट करना है चैम्स। आपको देखो क्या दिया है, ये थोड़ा सा
ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा जब करेंगे तो ए पी आपको फाइंड आउट करना है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको जो दिया है वो ये दिया है कि बी पी जो है पी सी जो है 1/3 है बी सी का, पी सी बी सी का 1/3 है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट पी इज़ ऑन बी सी, पॉइंट पी जो है बी सी पे है और पी सी जो है वो 1/3 है बी सी का। ठीक है चैम्स, इतना समझ में आ गया। और ये जो है इसके तीनों पार्ट जो है वो 6 के होते हैं। ठीक है चैम्स, अब देखिए इतना तो समझ लीजिए कि ये अगर 6 का, ये इसका बी सी भी तो 6 का है ना, तो बी सी अगर 6 का है तो पी सी कितना होगा 6 × 1/3, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, यानी पी सी हमारे पास तो 2 आ गया है ना। अब बी पी कितना आया है 2 + 2 यानी 4। इतना आ गया समझ में। ये अगर हमारे पास 2 आया है तो ये दोनों कितना आया 2 + 2, यानी तीनों भी 2 2 का है ना। और ये कैसे आया देखिए, ये आया है पी सी = 1/3 of 6, क्योंकि बी सी का है ना ये 3 1 = 3, 3 2 = 6। ये रफली करके बताया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बना दिया है ए डी, तो ये कितने का हो गया, परपेंडिकुलर आ गया तो 90 का हो गया। ए डी है 90 का, तो अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी सी। ए डी सी में हमको ट्रायंगल में एक 90 का है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। इतना पता चल गया ना आपको। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी ACD इज़ 90 और ADC है ACD है 60 और ADC है 90 का, और ADC हमारा क्या है 30, 60 और 90 का ट्रायंगल है। अब देखिए AD इज़ साइड ऑफ अपोजिट टू 60, AD जो है 60 के सामने वाला है, तो क्या होता है इसका √3/2 है ना, √3/2 हाइपोटेनियस के, तो यही लिख लिया मैंने। AD इज़ इक्वल टू √3/2 इंटू AC। AC कितना है 6, तो ये कितना हो गया 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो आपके पास क्या आ गया AD कितना आ गया, देयरफॉर AD इज़ इक्वल टू √3/3 ये आ गया। और देखिए जैसा अभी मैंने बताया था BD परपेंडिकुलर है BC पर, तो BD इज़ इक्वल टू ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है तो BD हाफ हो गया, हाइट बीचों बीच में आती है BD और DC हाफ ऑफ हो गया। तो अब कितना हो गया, ये हाफ ऑफ होने पे कितना होगा, BC का हाफ यानी 6 का हाफ यानी 3 और हमारे पास ये ऑलरेडी है 2, हमने यहाँ पे निकाला है ना, यहाँ पे जो निकाला है 2, PC हमारे पास 2 है और DC 3 है, ठीक है ना। तो DC 3 में से ये PC चला गया तो कितना आएगा, DP कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। देखते चलिए कैसे करना है। अब देखिए ADB एंड ADC परपेंडिकुलर होने पे BD और DC हाफ ऑफ हो गए दोनों भी, ठीक है। अब देखिए दोनों में भी AD कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में ABD और ADC में, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें दोनों में भी कॉमन है AD, ठीक है। और ADB और ADC दोनों 90 का है, ठीक है। और साइड जो है AB और AC क्योंकि साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी हो गया। तो अब कौन से एंगल से आपको SAS, तो ये दोनों कैसे हो गए, साइड एंगल साइड, तो S देखिए साइड कॉमन साइड है AD और ADB और ADC दोनों 90 के हैं, और फिर साइड AB और AC इक्विलैटरल साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना। ये हो गया ADB इक्वल टू सिमिलर टू ADC, देयरफॉर अब ये जो है BD और DC अभी बताया था ना, BD और DC हाफ ऑफ हो जाते हैं BC के, तो कितना आ जाएगा देखिए BD और DC का हाफ ऑफ हो गया, हाफ ऑफ 6 कितना हो गया 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो आपके BD और CD दोनों कितना आ गया 3। अब PC फाइंड आउट करना है, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, जैसे बताया था अभी मैंने, ठीक है ना। कितना हो गया ये
यहाँ पे बताया था ना पी सी कितना आया था 2, तो ऐसे ही यहाँ पे आ गया पी सी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो पी सी कितना आ गया आपका 2। देखिए सी डी कितना हो जाएगा हमारा, आप सी डी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बताया था ना सी डी डी सी एक ही चीज़ है ना, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 3। चैम्स लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी पी फाइंड आउट करना है, ठीक है, डी पी फाइंड आउट करना है। तो ये डी सी 3 का हो गया, डी सी यहाँ पे लिखिए 3 का हो गया, और पी सी आपके पास 2 है, तो डी सी में से पी सी माइनस कर देंगे तो डी पी आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू पी सी, डी पी इज इक्वल टू डी सी माइनस पी सी, तो डी सी कितना है 3 है, पी सी कितना है 2 है, तो डी पी कितना आ गया 1, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, अभी लिख लिया सी डी इज इक्वल टू डी पी प्लस पी सी, सी डी है आपके पास 3, डी पी प्लस 2 आ गया, पी सी की वैल्यू 2 है, तो 3 - 2 डी पी आ गया आपका, डी पी इज इक्वल टू 1। अब ए डी पी जो है वो 90 का है डी। चैम्स देखिए अब ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना, क्योंकि हमको ये ए पी फाइंड आउट करना है ना, ए पी फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है जिसमें ए डी पी में ए डी पी जो है वो 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास डी पी आ गया है, ए डी हमने फाइंड आउट किया है, तो हम हाइपोटेनियस का फॉर्मूला रख के पाइथागोरस का हम लोग एक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या क्या है, डी पी अभी हमने 1 निकाला है, और ए डी हमारे पास ऑलरेडी है, ए डी हमने यहाँ पे √3 निकाला था ना, 3√3 निकाला था, और ए पी डी पी हमारे पास अभी हमने निकाला है 1, तो रख के हम ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए डी पी डी एंगल इज इक्वल टू 90, पाइथागोरस थ्योरम से ए पी हाइपोटेनियस है, ए पी स्क्वायर हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, ए डी हमने लिया है पीछे 3√3 स्क्वायर में, और डी पी हमारे पास 1 है। तो देखिए क्या हो गया ये चैम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 3 हो गया, 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, ठीक है। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया, और ये √3 मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 3 हो जाता है, तो 9 3 ज़ा 27, ये 27 प्लस ये 1 कितना आ गया आपका 28। चम्स जब 28 आ गया तो अब 28 को कैसे निकालेंगे, तो 7 4 ज़ा 28 होता है, ए पी अभी स्क्वायर हटाना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो इसके लिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो गया ये 4 7 ज़ा 28 होता है, 2 बाहर आ गया, 7 अंदर रह गया, ठीक है ना चैम्स, ये आ गया आपका। तो ए पी आपका क्या आ गया है, छोटा सा जो था ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आराम से सॉल्व हो गया क्योंकि आप साथ में बने रहे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया है 2√7 सेंटीमीटर, ए पी आ गया आपका 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है चैम्स। तो आई होप मैंने जितना भी अभी तक समझाया 7 तक हो गए हमारे, ये सब इम्पॉर्टेंट है ना चैम्स, तो आपने अच्छे समझ लिए होंगे। अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ज़रा सा भी आपको यूज़फुल लगता है हम मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, और आप क्या सीखना चाह रहे हैं नया वो भी प्लीज़ बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।